हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर डाउट की वीडियो ऑफ दिस यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं जेईई मेन 2021 का क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है अगर आपको इसके बेसिक्स पता हैं। तो चलिए क्या पूछा गया है क्वेश्चन में उसको देख लेते हैं। क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज हेल्पफुल इन डिलेइंग द ब्लड क्लॉटिंग। ऑप्शन हमारे पास है विटामिन बी, विटामिन ई, विटामिन के एंड विटामिन सी। चारों ऑप्शन से अब चार ऑप्शन के बारे में पता होना चाहिए, मतलब कि चारों विटामिन के बारे में पता होना चाहिए कि भाई क्या किस विटामिन का क्या फंक्शन होता है। और साथ ही साथ उनके अगर सोर्सेज में पता चल जाए तो इससे अच्छी बात कुछ हो नहीं सकती, क्योंकि ये क्वेश्चन रिपीट नहीं होगा आगे कभी भी। तो इसीलिए ऐसा भी हो सकता है कि वो सोर्स पूछ ले। तो ये चारों विटामिन के इस वीडियो में हम देखेंगे कि क्या इनके बेनिफिट्स हैं, क्या ये रोल प्ले करते हैं, और साथ के साथ इनके क्या सोर्सेज हैं वो भी हम देखेंगे। चलिए बिना कोई देरी के करते इस क्वेश्चन को सॉल्व। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना। सो लेट्स सी हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन नाउ। तो हमसे क्या पूछा गया है उसको हम लिख लेते हैं। हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, विटामिन हेल्पफुल इन डिलेइंग ब्लड क्लॉटिंग इज। कौन सा विटामिन है जो कि डिले करता है ब्लड क्लॉटिंग में, या फिर वो ब्लड क्लॉटिंग करता है। तो चलिए जो चार ऑप्शन है उनको हम देख लेते हैं वन बाई वन। तो देखिए सबसे पहला ऑप्शन हमें क्या दे रखा है। सबसे पहला हमारे पास ऑप्शन है विटामिन बी का। तो मैं विटामिन को शॉर्ट में लिख रहा हूं और विटामिन बी है। और जब भी आपको विटामिन बी दिख जाए तो आपको पता होगा वैसे तो ये कॉम्प्लेक्स होता है, विटामिन बी कुछ नहीं होता, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स होता है। तो मैं ब्रैकेट में इसको कॉम्प्लेक्स लिख देता हूं, ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत सारे विटामिन होते हैं, विटामिन बी 1, विटामिन बी 2, बी 12 तक, और बहुत सारे विटामिन होते हैं, इसलिए इसको हम क्या कह देते हैं, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स हम इसको कह देते हैं। और ये हमारे पास क्या होता है, अगर इसके बारे में फैक्ट याद रखना चाहिए आपको। एक इसका फैक्ट है बहुत ही शॉर्ट सा, फैट सल्यूबल विटामिन है ये। क्या है, फैट सल्यूबल विटामिन है। अब देख लेते हैं इसके क्या बेनिफिट्स हैं और क्या इसके सोर्सेज हैं। तो देख लीजिए सबसे पहले इसके हम क्या देखते हैं, बेनिफिट्स। तो बेनिफिट्स हम इसके देख लेते हैं। सबसे पहला बेनिफिट है कि हमारा ये जो मेटाबॉलिज्म है उसको बढ़ा देता है, इंक्रीज मेटाबॉलिज्म को हमारा बहुत ही अच्छे से बढ़ा देता है, जिससे कि हमारी जो भी अंदर की जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं डाइजेशन की वो सारी ठीक हो जाती हैं। दूसरा क्या हमारे पास इसमें, दूसरा इसका बेनिफिट है ये आरबीसी का फॉर्मेशन करता है। आरबीसी का ये हमारे पास फॉर्मेशन करता है, जिससे कि हमारी जो बॉडी है बहुत ही अच्छे से रिस्पॉन्ड करती है और हमारी बॉडी में कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं आती हैं। अब तीसरा क्या है, तीसरा बेनिफिट है इसका डीएनए का। बहुत ही अच्छा बेनिफिट है ये, डीएनए को रिपेयर करती है। अगर कोई भी दिक्कत हो जाती है हमारे डीएनए में तो उसको ये ऑटोमेटिकली रिपेयर कर देती है। जो भी इसमें इश्यूज आ जाते हैं डीएनए में उस सबको ये ठीक कर देती है। और चौथा क्या है, अगर आपका मूड खराब रहता है तो ये मूड को भी रेगुलेट करती है। मूड रेगुलेटिंग हार्मोन को ये प्रोड्यूस करता है विटामिन बी। अगर आपका ज्यादा मूड खराब रहता है तो आप विटामिन बी ले सकते हैं। इसके जो सोर्सेज मैं अभी आपको बताऊंगा वहां से आप ले सकते हैं और आपका जो मूड है वो पहले से अच्छा हो जाएगा। अब इसके क्या क्या सोर्सेज है उनको भी हम देख लेते हैं। सोर्सेज, सबसे पहला इसका बहुत ही अच्छा सोर्स है जो कि है हमारे पास व्हीट, गेहूं, और हमारे पास क्या है, बार्ले। अच्छा सोर्स क्या है, व्हीट और बार्ले। दूसरा इसका क्या है, मीट। मीट में हमारे पास आ गया पोल्ट्री और फिश, ठीक है। आप अगर मीट खाते हैं तो आप फिश मीट या फिर पोल्ट्री मीट आप ले सकते हैं। और हमारा इसका तीसरा सोर्स क्या है, मिल्क और चीज। अगर आप डेयरी प्रोडक्ट ज्यादा खाते हैं तो आप इन प्रोडक्ट्स को प्रेफर कर सकते हैं। और जो चौथा हमारे पास क्या ऑप्शन है, चौथा जो सोर्स है वो कौन सा है, आलमंड्स। क्या होते हैं, ड्राई फ्रूट्स होते हैं। अगर आप ज्यादा बादाम खाते हैं तो ये भी आपके लिए बहुत ही अच्छा है, विटामिन बी आपको इससे मिल जाएगा। अब देखते हैं हमारा दूसरा ऑप्शन जो कि है विटामिन ई। इसके बारे में देखते हैं, इसके बेनिफिट्स क्या है, इसके सोर्सेस क्या हैं। विटामिन ई, देखिए ये हमारा क्या होता है भैया, ये भी हमारा फैट सल्यूबल विटामिन ही होता है, फैट सल्यूबल विटामिन होता है, ठीक है। अब इसके हम बेनिफिट्स देख लेते हैं। तो इसके पहले बेनिफिट्स हम देखते हैं, फिर इसके हम सोर्सेज देखेंगे। देखिए सबसे पहला बेनिफिट इसका क्या है, बहुत ही अच्छा बेनिफिट है, एंटीऑक्सीडेंट प्रोटेक्शन। बहुत ही अच्छा बेनिफिट है इसका ये। अगर आप अक्सर बीमार होते हैं तो ये वाला जो आप विटामिन अगर लेते हैं तो आपके जो एंटीऑक्सीडेंट है वो ज्यादा बनेंगे, और जिससे कि आपके जो बीमारी से लड़ने की जो ताकत है आपकी बॉडी की वो ज्यादा अच्छी हो जाएगी। अब दूसरा क्या है, बूस्ट इम्यूनिटी। अगर एंटीऑक्सीडेंट ज्यादा होंगे तो क्या होगा भैया, इम्यूनिटी आपकी बूस्ट होगी, बूस्ट इम्यूनिटी।
और तीसरा बेनिफिट इसका क्या है, बहुत ही अच्छा बेनिफिट है, प्रिवेंट हार्ट इश्यूज। जो भी हार्ट के इश्यूज है जैसे हार्ट अटैक जो कि मेजर प्रॉब्लम होती है तो उसको भी ये प्रिवेंट करता है बहुत हद तक। और जो डी है वो हमारे पास क्या है, जो चौथा बेनिफिट है, प्रिवेंट कैटरेक्ट। 8% होते हैं उनको कैटरेक्ट हो जाता है, तो इसीलिए अगर वो विटामिन ई लेते हैं तो उनको जो कैटरेक्ट की प्रॉब्लम नहीं होगी। अब देख लेते हैं हम इसके सोर्सेज। देखिए सबसे पहला हमारा इसका सोर्स है आलमंड्स, मतलब कि बादाम। दूसरा इसका क्या सोर्स है हमारे पास, स्पिनच। तीसरा सोर्स है वो क्या है, सनफ्लावर सीड, ठीक है। और जो चौथा है वो क्या हमारे पास, व्हीट जर्म ऑयल। तो ये थे हमारे विटामिन ई के बेनिफिट्स और सोर्सेज। अब बात करते हैं हमारा तीसरा ऑप्शन जो कि था विटामिन के। इसके बारे में हम बात कर लेते हैं, विटामिन के। अब ये क्या है, ये भी हमारा क्या है, फैट सल्यूबल विटामिन है, ये भी फैट सल्यूबल विटामिन है, ठीक है। अब देखिए इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं वो हम देख लेते हैं। तो इसके हमारे पास जो बेनिफिट्स हैं वो बहुत ही अच्छे बेनिफिट्स हैं इसके। देखिए सबसे पहला बेनिफिट है इसका ब्लड क्लॉटिंग का, जो कि हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, विटामिन के, ठीक है। और इसके क्या क्या और बेनिफिट्स हैं वो भी हम देख लेते हैं। बोन हेल्थ को अच्छा रखता है, कि जो बोन है उसकी अगर स्ट्रेंथ अच्छी नहीं है, अगर वो ज्यादा फ्रैक्चर होती है तो उस सब को ये अच्छे से रखता है। अगर आप विटामिन के लेते हैं तो आपकी बोन्स अंदर से मजबूत रहेंगी। जो तीसरा है बेनिफिट ये क्या है, कार्डियोवास्कुलर हेल्थ को भी अच्छा रखता है, कार्डियोवास्कुलर हेल्थ को भी बहुत अच्छा रखता है। और जो चौथा है, तो इसका जो चौथा बेनिफिट है वो बहुत ही अच्छा है, डार्क सर्कल्स प्रिवेंट करता है, डार्क सर्कल्स को ये प्रिवेंट करता है। अगर आपके अक्सर डार्क सर्कल्स होते हैं तो आप विटामिन के लेंगे तो आपके ये डार्क सर्कल्स हमेशा के लिए चले जाएंगे। अब देखते हैं हम इसके सोर्सेज। तो देखिए सबसे पहला इसका सोर्स है हमारे पास कौन सा, स्पिनच और काले। और दूसरा हमारा इसका क्या सोर्स है, ब्रोकली और कैबेज, यानी कि बंद गोभी, कैबेज। और तीसरा इसका क्या सोर्स है, ग्रीन बीन्स। और इसका जो चौथा सोर्स क्या है, सोयाबीन ऑयल, यानी कि सरसों का तेल, जो कि हम इंडियंस खाते भी हैं। तो इससे आपको विटामिन के की पूर्ति हो जाएगी। अब देखते हैं हमारा चौथा और लास्ट ऑप्शन जो कि हमारा विटामिन सी। चौथा ऑप्शन विटामिन सी। अब यहां पर एक बात आपको ये ध्यान रखनी है, देखिए ये हम अक्सर इसको क्या कह देते हैं, एस्कॉर्बिक एसिड, इसको हम कह देते हैं एस्कॉर्बिक एसिड भी इसको हम कह देते हैं। और एक और बात भी ध्यान रखनी, क्या कि ये भैया वाटर सल्यूबल है। अभी तक हमने देखे तीनों क्या थे, फैट सल्यूबल थे, लेकिन ये वाटर सल्यूबल विटामिन है, ठीक है। अब इसके अगर हम बेनिफिट्स की बात कर लेते हैं तो बेनिफिट्स क्या क्या हैं, बेनिफिट्स सबसे पहला जो बेनिफिट है इसका वो है हमारा इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, बूस्ट्स इम्यूनिटी को बहुत अच्छे से ये बूस्ट कर देता है। दूसरा इसका है हमारा बेनिफिट, एक्ट एज एंटीऑक्सीडेंट, ये एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है बॉडी में, एंटीऑक्सीडेंट। देखिए तीसरा क्या है, तीसरा है वुंड हीलिंग, मतलब आपके कोई घाव हो गया है तो आप अगर विटामिन सी लेते हैं तो आपके जो वुंड है वो जल्दी भर जाएंगे, आपके जो घाव है वो जल्दी भर जाएंगे। और जो चौथा है वो क्या है हमारे पास, आयरन का एब्जॉर्प्शन। अगर आपकी बॉडी में आयरन की कमी है तो आप अगर विटामिन सी लेंगे और नॉर्मल खाना भी खाएंगे तो आपकी जो आयरन की कमी है वो जल्दी पूरी हो जाएगी। अक्सर यही होता है, आप आयरन तो बहुत लेते हैं, आयरन वाले जो फल सब्जियां वो सब लेते हैं, लेकिन आपके विटामिन सी नहीं होता, इसीलिए वो एब्जॉर्ब नहीं होता बॉडी में और फिर आपकी डेफिशिएंसी बनी रहती है, इसीलिए आपको विटामिन सी लेना चाहिए। अब देखते हैं यहाँ पर हमारे इसके सोर्सेस, देखते हैं अगर इसके सोर्सेस की बात कर लें। सबसे पहला इसका जो सोर्स है हमारा वो है स्ट्रॉबेरी। आप स्ट्रॉबेरी तो अक्सर खाते होंगे, जो फ्लेवर वाला वो नहीं, वो तो आर्टिफिशियल होता है। जो रियल स्ट्रॉबेरी होता है अगर वो खाते हैं तो आपके विटामिन सी की ज्यादा हो जाएगी आपकी बॉडी में और अच्छे से आपकी इम्यूनिटी बूस्ट हो जाएगी और साथ के साथ आयरन की कमी नहीं रहेगी। अब दूसरा क्या है, दूसरा है कीवी, अक्सर जब डॉक्टर भी रिकमेंड करते हैं कीवी को। और तीसरा इसका क्या सोर्स है, ऑरेंज और लेमन। आप नींबू पानी बना के पी सकते हैं या जो ऑरेंज है उसका जूस बना के पी सकते हैं, इससे भी आपकी विटामिन सी की पूर्ति हो जाएगी। और चौथा सोर्स क्या है, चौथा इसका है स्पिनच और
काले। ये हमारे सोर्सेज होगा और इसके बेनिफिट्स हो चुके हैं। तो ये हमारा चौथा ऑप्शन भी हमने कंप्लीट समझ लिया है, इसके क्या बेनिफिट्स हैं और क्या इसके सोर्सेज है। तो अगर आप यहाँ पर एक चीज कॉमन देखें तो सोर्सेज में अगर हम देखते हैं, देखिए स्टार्टिंग में स्पिनच ऊपर भी था, फिर यहाँ पर भी स्पिनच है और यहाँ पर भी स्पिनच है। तो इसका मतलब अगर आप एक ही सब्जी खाती है जो कि स्पिनच, तो आपकी जो बॉडी है उसको आपको 3 विटामिन मिल जाएंगे। और आपको अगर कोई पर्टिकुलर कोई विटामिन चाहिए तो उसके लिए आपके सोर्सेज आपके सामने लिखे हुए हैं। वीडियो थोड़ी सी लेंदी है, थोड़ा ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन था, लेकिन अगर आपने ये अच्छे से याद कर लिया जो जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया है, तो आपके जो जेईई में ऐसा क्वेश्चन 101% एक आता ही है, तो आपका वो क्वेश्चन गलत नहीं होगा, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट होती हैं। क्योंकि कहीं से भी क्वेश्चन उठ के आ सकता है कि भाई सोर्सेज से कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट उठा ले या फिर बेनिफिट्स पूछ ले कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट का, तो उससे आपको विटामिन पूछा है, विटामिन का कोई ये बेनिफिट आप लिंक कीजिए, कोई मैट्रिक्स मैच आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। तो इसीलिए आप ये चारों को याद कर लें, क्योंकि हमारे पास 4 ही ऑप्शन थे तो मैंने चारों को ही डिस्कस किया है। इसके अलावा जो विटामिन है उनको कभी और डिस्कस कर लेंगे। अगर मैं उनको भी डिस्कस कर लेता तो ये वीडियो बहुत ही ज्यादा लेंदी हो जाती है। अगर आपको ये जो हमने जो डिस्कस किया है पूरा विटामिन का सोर्सेज और बेनिफिट्स, अगर आपको ये चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन में जाना है, ये पेज आपको वहां से मिल जाएगा, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं और रिवीजन कर सकते हैं बार बार जब भी आपका जेईई एग्जाम है या फिर कोई भी एग्जाम है उससे पहले, जिससे कि आपके ये क्वेश्चन अगर आता है तो आपका बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन का आंसर तो बड़ा ही आसान था, लेकिन यहाँ पर हमने 4 ऑप्शन को अच्छे से डिस्कस किया है तो उसमें हमें थोड़ा टाइम लग गया है। फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट बचता है या फिर कोई आपको क्वेरी रहती है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। मिलता हूं अगली वीडियो में अगले डाउट क्वेश्चन के साथ। टिल देन बाय बाय, टाटा।